Hello students. So I'm making this video to explain things regarding the Christ University now that the admit card is out. तो मैं आप लोगों को सारे डिटेल्स देने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को वर्क करना है। एडमिट कार्ड आप लोगों का आया है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। एग्जामिनेशन वाले दिन, इंटरव्यू वाले दिन, अगर आप लोगों के मल्टीपल कोर्सेज है तो आप लोगों को क्या करना है। तो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट ऑल ऑफ दीज। सो प्लीज पे अटेंशन, सब लोग लास्ट तक सारा पूरा वीडियो देखना। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो एडमिट कार्ड आया, जैसे से सैंपल एडमिट कार्ड ऑन द स्क्रीन, तो एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे सबसे पहले एक आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। सो दिस एप्लीकेशन नंबर इज समथिंग जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसका है। ठीक है। सो ये एप्लीकेशन नंबर जो है ये अलग है, और एक आप लोगों को रोल नंबर जो है, सीट नंबर, वो अलग है जो आप लोगों को नीचे दिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। सो वहां पे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे ना, तो आपका टेस्ट सेंटर में कौन से रूम में आपका है सीट, ये सब वो सब सब आपका रोल नंबर के साथ डिटरमाइन होगा। तो रोल नंबर आप लोगों को ये वाला चेक करना है। ठीक है। नाउ आप लोगों को आपका जैसे जो कोर्स का नाम यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है, ये वही नाम दिया जाएगा जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा है। सेकेंड थर्ड वाले जो प्रेफरेंसेस है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। एंड यू विल रिसीव इंडिविजुअल एडमिट कार्ड फॉर ऑल द कोर्सेज यू हैव अप्लाइड टू, मतलब ऑल डिफरेंट फॉर्म्स जो आपने भरे थे, जितने फॉर्म्स भरे थे उतने एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है ना। प्रेफरेंस में सेकंड थर्ड में डाला था उसका कोई एडमिट कार्ड नहीं आने वाला, जितने फॉर्म्स आपने भरे थे उतने एडमिट कार्ड आप लोगों के आए थे। एंड यू कैन अपियर फॉर दैट मेनी नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। बट आपको क्या चीजों का ध्यान देना है कि कॉमन सिलेबस वाले जो एग्जाम्स होते हैं, कॉमन सिलेबस वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो एक ही देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड, समझ लो किसी ने दो फॉर्म भरे हैं क्राइस्ट के, एंड दोनों बीबीए रिलेटेड कोर्सेज के भरे हैं। तो अगर बीबीए का आप देखोगे तो उन सबका करिकुलम सिलेबस सेम है, तो आपको एग्जाम एक ही देगी। अगर किसी ने एक फॉर्म बीबीए के कोर्स का और एक फॉर्म बीकॉम का भरा है तो आपको दो एग्जाम देनी पड़ेगी। बीकॉम का सुबह 9 बजे है, बीबीए का 12 बजे है, तो आपको 9 बजे भी देनी पड़ेगी और आपको 12 बजे भी देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपने जैसे टाइमिंग्स अगर आपके क्लैश हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम के, बीएससी के, बीए के, ये सब के क्लैश हो रहे हैं, तो वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा। यू कैन अपियर फॉर ओनली वन एग्जामिनेशन। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऐसे चांसेस होते हैं, क्लैश होने के चांसेस होते हैं। सो हम लोग जब भरते हैं तो वी हैव टू फाइनली डिसाइड कि हम कौन सा ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। जहां क्लैश नहीं हो रहा वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम करिकुलम है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर करिकुलम अलग अलग है बट टाइमिंग्स क्लैश हो रहे हैं, जैसे कि बीकॉम और बीएससी में है या बीकॉम और बीए में है, तो वहां पे आप लोगों को एक चूज करना पड़ेगा और वही एग्जाम आप दे पाओगे। ठीक है। सो नाउ व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आपका जो भी डेट या टाइम आया है, जैसे डेट तो सबकी 60 है, टाइमिंग्स आप लोगों के यहाँ पे दिए हुए हैं एंड इट इज क्लियरली मेंशन कि 1 घंटे पहले आप लोगों को मिनिमम पहुंचना है। मतलब क्या, अगर 12 बजे एग्जाम है तो लास्ट में लास्ट आपको 11 बजे वहां पे रिपोर्ट कर देना है। और अगर आपका सुबह 9 बजे का पेपर है तो लास्ट में लास्ट आपको सुबह 8 बजे वहां पे रिपोर्ट कर देना है। जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सेंटर, वेन्यू एंड एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो लोग किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग पहले से एड्रेस ये सब सब कुछ ध्यान से कवर कर लो। एंड अगर आपकी सेम सिटी में भी है तो ऐसे जस्ट इन टाइम वाला केस मत करना गाइस। वहां पे काफी रश होता है, सब एक साथ स्टूडेंट्स आते हैं। वी हैव बीन टू द सेंटर अर्लियर एंड वी नो कि वहां पे सबको एक साथ आते हैं, तो वहां पे जो है काफी हड़बड़ मच जाती है। तो थोड़ा सा टाइमली पहुंच जाना और थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। एंड आप लोगों को जो है रोल नंबर के हिसाब से वहां पे बाहर जो है ना बोर्ड लगा हुआ रहेगा कि ये रोल नंबर से ये रोल नंबर वालों को रूम नंबर इसमें जाना है, ये रोल नंबर से, तो वो आपका रूम नंबर कहाँ जाना है वेन्यू के अंदर, वो आप लोग बाहर वो सीटिंग अरेंजमेंट चार्ट्स लगे हुए होंगे, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। ओके। नाउ प्लीज रीड केयरफुली, ये लोग ने भी दिया है एंड दिस इज लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो आप लोग भी अभी ध्यान देना। सबसे पहले व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी कंपल्सरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। ये जो एडमिट कार्ड आपको दिख रहा है इसका प्रिंटेड कॉपी। प्लीज कैरी अ कलर्ड प्रिंट, एवरीवन। कलर्ड प्रिंट निकालना, दोनों पेजेस का, आगे पीछे ले लो वो चलेगा, अलग अलग पेजेस पे ले लो वो चलेगा, बट कलर्ड प्रिंट निकाल के रेडी रखना। ठीक है। सेकेंड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। नाउ दिस इज लाइक मैंडेटरी, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने गड़बड़ करी थी, जेरोक्स लेकर चले गए थे, फोटोकॉपी लेकर चले गए थे, दैट इज नॉट गोइंग टू डू। आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए आपको।
एंड नो डिजी वाला ऐसा कुछ नहीं, हम एक फिजिकल आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाएंगे। व्हाट आर द एक्सेप्टेड आईडी प्रूफ्स? वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड, से प्रिंट आउट ऑफ ई आधार इज अलाउड, एंड पैन कार्ड। ये पांच के अलावा कोई भी और ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं चलेगा। प्लीज मेक श्योर कि आपकी आईडी पे जो नाम है वही आपका नाम है। बीच में फादर्स नेम एडेड है ये सब है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अलावा एकदम ही स्पेलिंग ही एकदम अलग है, कुछ और ही नाम लिखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है? तो आपका, बिकॉज वहां पे आपको एक चीज समझना है कि वहां पे वॉचमैन भैया जो रहेंगे वो आपका चेक करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा है तो उनको अलाउ करो वरना मत अलाउ करो। यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन आर्ग्यूइंग विथ हिम, ही इज जस्ट डूइंग। ठीक है? तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए वो आप फॉलो करो। एक तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, कलर्ड प्रिंट हम निकालेंगे, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएंगे, नो फोटो कॉपीज नथिंग, पेन और पेंसिल फॉर रफ वर्क, टू पेन्स आपको कैरी करने हैं। अगर आप एक पाउच कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को ट्रांसपेरेंट पाउच कैरी करना है, दे विल नॉट अलाउ एनीथिंग एल्स, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड पाउच वाउच लेकर जाओ, कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। रबर इरेजर कुछ भी नहीं चाहिए आपको, चाहिए भी तो एक ले जाओ, बट एक पेन और पेंसिल अपने साथ लेकर जाओ। ठीक है? ओके। नाउ आपको समझना है कैंडिडेट्स विल, जैसे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट शो द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड अलोंग विद ओरिजिनल आईडी प्रूफ, एंड द ओरिजिनल आईडी प्रूफ क्या क्या एक्सेप्टेड है वो यहाँ पे मेंशन है। पॉइंट नंबर बी, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर एंड टेक द टेस्ट इन द इवेंट ऑफ डिले बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब गेट क्लोजर टाइम 15 मिनट्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट टाइम। मतलब आप लोगों का जो एग्जाम स्टार्ट टाइम है, आप लोगों का 12 बजे का या जो भी, उसके 15 मिनट पहले, मतलब पौने 12 के बाद तो आप लोगों का अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसलिए टेस्ट सेंटर अर्ली पहुंचना इस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड गाइज ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग सबको, वहां पे जाकर, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, बच्चे एक एक घंटे तक खड़े हुए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे। एंड मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों का सब सर्वर घूमना पड़े चालू हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि कोई जाकर वहां पे, आप लोग अगर कार ये सब लेकर जा रहे हो पार्किंग में, तो अगर बहुत जल्दी पहुंच गए हो तो थोड़ी देर कार के अंदर ही बैठना, या फिर कहीं छाए के अंदर, शेड के अंदर आप लोग खड़े रहना। बिल्डिंग में अंदर चले जाना, धूप में मत खड़े रहना। ठीक है ना? तो मतलब जाके अगर जल्दी पहुंच गए हो, वॉचमैन अंकल अगर खड़े हैं तो डोंट, मतलब जस्ट लॉइटर अराउंड, उनको दो अपना एडमिट कार्ड और अंदर चले जाओ, अंदर एसी में बैठो आराम से, वहां वेट कर लो। ठीक है? बट डू नॉट मतलब गेट टायर्ड बिफोर द एग्जामिनेशन, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बैक टू बैक दो एग्जाम्स लिखने वाले हैं, बीकॉम बीबीए, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा नरिशिंग है सब कुछ अपने साथ आप लोग जो है ध्यान रखना कि आप लोग फूड वूड ऐसे आराम से अपना लेके जाओ। ठीक है? Now, please understand these things. Candidates are advised in their own interest not to carry any personal computational devices, Bluetooth devices, cell phone, any electronic gadgets, etc. Now, let me tell you this. कुछ भी अलाउ नहीं करते वो लोग। रिंग्स, इयररिंग्स, बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े से माइन्यूट इयररिंग्स होंगे तो अलाउ करेंगे, अदरवाइज नो। बड़े चेन, घड़ी, कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। लास्ट ईयर वी बॉट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सब सब सामान अपने साथ करियर एक्सप्रेस में। ठीक है ना? तो मतलब इसलिए आप लोगों को ये सब कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, तो कुछ भी ये सब ज्वेलरी ये सब पहनकर ही मत जाना। ठीक है ना? प्लीज वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग। ठीक है? ज्यादा जैकेट से सब भी वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, बहुत गर्मी है तो आपको चाहिए भी नहीं। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एकदम कंफर्टेबल कॉटन क्लोथिंग, लूज क्लोथिंग, अगर आपको एसी में ज्यादा ठंड लगती है तो आप लोग अपने हिसाब से वैसे अरेंजमेंट्स करके जाना, बिकॉज एसी तो रहेगा वहां पे। ठीक है? तो आप लोग जो है फुल स्लीव्स पहन सकते हो, जो भी आपको ध्यान रखना है, बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि क्लोथिंग आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी एन हिंड्रेंस आप लोगों के कंफर्ट में। ठीक है? कोई भी तरह की घड़ी वड़ी कुछ मत पहनना, टाइमर सामने दिखता जाएगा, और कोई घड़ी की जरूरत नहीं है आपको, स्मार्ट वॉच हो, नॉर्मल वॉच हो, कुछ मत पहनना। ठीक है ना? एंड डू नॉट वेयर एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, मत पहन के जाना कुछ भी। ठीक है? कोई भी तरह का मोबाइल फोन ये सब अलाउड नहीं है, प्लीज डोंट कैरी योर मोबाइल फोन टू द सेंटर। आई वुड रेकमेंड दैट, बिकॉज वहां पे रखने का प्रोविजन कुछ होता नहीं है, और आप लोगों को फिर दिक्कत होगी वहां पे, वो लोग फिर आपको पाउच वाउच देंगे वहां पे उसमें रखने के लिए, इट इज नॉट सेफ एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है? सो डोंट कैरी एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ, गलती से भी पॉकेट वॉकेट सब चेक करके जाना, कोई भी उसमें पेपर ये सब सब कुछ रह गया हो गलती से, तो डोंट डू दैट। ठीक है? ओके। इसके अलावा आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपको टेम्पररली भी कोई भी रीजन से, मतलब यू आर नॉट अलाउड एनी टॉयलेट ब्रेक्स, यू आर नॉट अलाउड एनी वाटर ब्रेक्स। आप लोग पानी की बॉटल कैरी कर सकते हो, बट स्ट्रिक्टली एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल,
स्टील की बॉटल्स और ये सब सब वहां पे नहीं अलाउड है। ठीक है, लास्ट ईयर भी वो लोग ने नहीं ले जाने दिया था। तो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर आप ले जाना चाहते हो तो यू कैन कैरी, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप ले जा सकते हो उसको। ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल वो लोग अलाउ करेंगे, बट कुछ और नहीं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी बीच में जाना अलाउड नहीं है। वंस यू टेस्ट आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यू कैन लीव। ठीक है, वो लोग आपको जब परमिशन दे तो यू कैन लीव। जिनका 9 से 12 है और उसके बाद 12 o'clock है। लेट मी टेल यू रियलिस्टिकली क्या हुआ था लास्ट ईयर। 9 बजे से 12 बजे तक जिनका था उनका थोड़ा सा डिले हुआ था। तो 12 बजे जो टेस्ट होता है तो उसके हिसाब से डे, बट दे अलाउड, वो लोग ने अलाउ किया था क्योंकि उनके ही सेंटर में प्रॉब्लम थी। तो इसलिए वो लोग ने जो है कंसिडर कर लिया था। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर उनके ही सिस्टम में होगी तो यू विल दे विल गिव यू ए चांस टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, अगर पहला एग्जामिनेशन को डिले होता है तो। ठीक है, सिस्टम फेलियर शटडाउन मतलब होने के चांसेस होते हैं, बट यू डोंट हैव टू पैनिक। उन्होंने बताया है वहां पे लोग घूम रहे होंगे, दे विल हेल्प यू विथ एनीथिंग। और कुछ भी होगा, अगर आपका कुछ भी मशीन ये सब में एरर आ रहा है, ब्लैंक हो गया, जस्ट रेज योर हैंड, कॉल द इन्विजिलेटर एंड दे विल गाइड यू टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, कोई भी तरह की कॉपी ये सब अगर आप कुछ भी करते हो तो दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखो एंड डोंट फॉल इन टू ऑल दीज ट्रैप्स। ठीक है, ओके। सो गाइस, क्या लेके जाना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यू नीड टू कैरी द कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो 5 है उसमें से ही, एंड आप लोगों के लिए पेन पेंसिल जो भी है वो आपको लेके जाना है। साथ में कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। डू नॉट वेयर एनी वॉचेस, गैजेट्स, एनी फॉर्म ऑफ दिस। कोई भी पेपर ये सब एक्स्ट्रा नहीं कैरी करना है, कोई रफ पेपर ये सब नहीं। दे विल प्रोवाइड यू विथ रफ शीट्स एंड एवरीथिंग। ओके, 1 घंटा पहले अपने को पहुंच जाना है, अपने को शेड में रहना है, डोंट टायर योर सेल्फ आउट। ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड रोल नंबर के हिसाब से देखना है। नाउ एक इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन, कि अगर समझ लीजिए आपने 3 जगह बीबीए के कोर्सेज अप्लाई किए, 3 बीबीए के अप्लाई किया है, और या 2 बीबीए किया है, आप लोग टेस्ट तो एक ही दोगे, तो सीट नंबर या रोल नंबर आप लोग कौन सा डालोगे? तो उसमें आपको क्या करना है, आप वैसे कोई भी डाल सकते हो, एनीथिंग इज वैलिड। आप लोग क्या कर सकते हो, जो कोर्स उसमें से आपका प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो आप कर सकते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग वहां पे जब जाओगे तो सीट नंबर में आपका वही वाला सीट नंबर चेक करो जो आपका कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसी के हिसाब से बैठो। तो और वही सीट नंबर एंटर करना। आप चाहे तो एडमिट कार्ड भी एक ही लेकर जाना, वो भी चलेगा। आप एक ही एडमिट कार्ड लेके जाओगे ना, दैट इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, बट आपको रेकमेंडेड रहेगा कि आप तीनों लेकर चले जाना, दोनों लेकर चले जाना। और अगर वो लोग साइन कर रहे हैं तो वो लोग तीनों में साइन करें तो तीनों में साइन करवा लेना। ठीक है ना, तो तीनों तीनों आप लोग लेकर चले जाना एडमिट कार्ड। बट आप लोग बैठना किसके हिसाब से, जो आपका प्रेफरेंस में है, डोंट वरी। वो दोनों में, बाकी दोनों में आप एब्सेंट मार्क नहीं होगे, वो आपका एक ही आईडी से है, तो वो तीनों में आप कंसिडर ऑटोमेटिकली हो जाओगे। सेम कोर्स फॉर बीकॉम ऑल्सो ऐसा, बट सेम सिलेबस वाले कोर्सेज में ही। अगर एक बीकॉम का है और एक बीएससी का है, तो अगर आप बीकॉम वाला रोल नंबर एंटर करते हो तो बीएससी के लिए कंसिडर नहीं होगे, ऑटोमेटिकली यू वोंट बी कंसिडर्ड देयर। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो दिस विल आंसर द क्वेश्चन कि कौन सा एडमिट कार्ड आपको मतलब कौन सा रोल नंबर आपको एंटर करना है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू वाला पार्ट। इंटरव्यू वाले पार्ट में भी आप लोगों को जो है यहाँ पे दे दिया गया है आपका डेट। डेट तो आप लोगों ने सिलेक्ट किया था, वेन्यू भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया था, टाइमिंग्स वो लोग ने अभी आपको दिया है। गाइज, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, दोपहर को शाम को भी हो सकता है। सो फ्लाइट के टिकट्स आप लोग एक दिन पहले आ जाने की, और अगर कैसे भी आप लोग पहुंच रहे हो तो रीच 1 डे अर्ली एंड लीव 1 डे लेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आप लोगों को ट्रैवल प्लान्स अगर बुक्स नहीं हुई है टिकट, तो अब आप लोग बुक करा सकते हो। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस आर ऑटो जनरेटेड बाय द सिस्टम, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस विल नॉट बी एंटरटेन। ठीक है, अब आपको क्या क्या लेकर जाना है इंटरव्यू टाइम पे, वैसे मैं ये वापस से बता दूंगी, बट आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग दिस। ई एडमिट कार्ड, जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है। एप्लीकेशन प्रिंट आउट फ्रॉम योर एप्लीकेशन स्टेटस लॉगिन पेज। आप लोगों का एप्लीकेशन जो ओरिजिनल फॉर्म भरा था ना हमने, उसका एप्लीकेशन की प्रिंट आउट। एप्लीकेशन का फी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नाउ ये जो एडमिट कार्ड है ना गाइस, ये एडमिट कार्ड ये वाला है, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे वहां पे अगर वो लोग कोई स्टैंप करते हैं, साइन करते हैं, वो वापस लेकर आना अपने साथ, छोड़कर मत आना, और वो संभाल के रखना, और वही आप लोगों को इंटरव्यू के लिए लेके जाना है। ठीक है,
ओके। तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है। व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में? आप लोगों को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फोटो आईडी कार्ड तो लेकर जाना ही है। उसके बाद क्लास 10th एंड 11th की फाइनल रिपोर्ट, और अगर जिनका 12th कंप्लीट हो गया है 12th भी। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजों का ध्यान रखना है। मतलब आपको ये चीज समझ में आना है कि ये, और आप लोगों को इंटरव्यू के लिए एक जैसे कोई भी और अलग एडमिट कार्ड अगर आता है तो वो भी आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। बट द डेट एंड टाइम इज ऑलरेडी आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। इंटरव्यू में भी अगर किसी ने, मैंने वैसे तो आप लोगों को बोल के सबको अलग अलग डेट सेलेक्ट करने को बोला था, बट अगर किसी ने सेम डेट सेलेक्ट किया था फॉर टू कोर्सेज और अगर टाइमिंग्स क्लैश हो रहे हैं, तो अगेन यू हैव टू चूज कि आपको किसका देना है। एक का आप दोगे, अगर सेम सेंटर पे है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जाकर वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, कि अगर थोड़ा सा लेट पहुंच रहे हो या कुछ, तो आप लोग बोल सकते हो, जैसे जो भी प्रेफरेंस वाला है वो तो पहले टाइम पे ही दे देना। उसके बाद जो दूसरा वाला कोर्स है वहां पे जाकर एक बार रिक्वेस्ट कर देना कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाना। थोड़ा रिक्वेस्ट कर देना उनको कि सर कैन यू प्लीज अकोमोडेट मी, मेरा ट्रैवलिंग की वजह से आई कुड टेक ओनली वन, और ये सब सब चीजें अगर रिक्वेस्ट एंटरटेन करके वो लोग अलाउ कर देते तो अब आपकी किस्मत होगी। बट अगर नहीं करते तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है। So I hope all the points are clear, guys. Make sure you are ready with everything, and if you have any queries after watching this video, please get back to me. मुझे personally message कर देना। I will respond to your queries. But पहले ये वीडियो पूरा देखो, समझो, and उसके बाद ठीक है। Okay, all the very best, guys, and I hope you are all well prepared for the interview for that and the entrance examination.